हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। खासकर एमपी टेट, एमपी चयन परीक्षा के लिए, रीट 2025 की परीक्षा के लिए, सीटेट के लिए, सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें 195 देशों ने भाग लिया था, वो किस सन में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था और रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है, वो कब से मनाना प्रारंभ हुआ? वह कब से मनाना प्रारंभ हुआ? तो पर्यावरण दिवस मनाने की जो तारीख है सब कब से? पर्यावरण 1972 से। 5 जून सन 1972 से पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। कब? 5 जून 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस, संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, जैसे पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम चलाया गया था? पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष प्रदूषण निवारण और उस पर नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रण अधिनियम कब बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब? 1974 में। कब? 1974 में इस एक अधिनियम बनाया था जिसमें जो पर्यावरण के लिए प्रदूषण हो रहा है उस पर नियंत्रण किया जा सके। उस पर क्या किया जा सके? नियंत्रण किया जा सके। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे FWP का संबंध किससे है? FWP का संबंध किससे है? तो FWP का संबंध है किससे? पर्यावरण संरक्षण से। किससे? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की? किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई? पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पर्यावरण कार्यक्रम में विशेष भूमिका नहीं निभाती है? ऐसी जो कुछ ऑप्शन है, जो चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पर्यावरण कार्यक्रम में अपना योगदान नहीं निभाती है? पहला है यूएनडीपी। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है जो पर्यावरण के कार्यक्रम में जो भूमिका निभाती है। यूनेस्को भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में यूएनईपी भी पर्यावरण के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन WHO है ये काय में जल में भूमिका निभाता है। किसमें? जल में भूमिका। WHO नहीं, ये स्वास्थ्य में भूमिका निभाता है। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। ये किसमें? स्वास्थ्य में भूमिका निभाता है, ना कि पर्यावरण में। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रत्येक जैविक घटक की खाद्यान्न आपूर्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा संभव है? प्रत्येक जो जैविक घटक हैं उनकी खाद्यान्न आपूर्ति यानी खाने की जो आपूर्ति है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर जो निर्भर है? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपन किसके ऊपर निर्भर है? सबसे ज्यादा अपन वातावरण के ऊपर निर्भर है ना। जो कुछ भी अपने लिए खाने पीने की जो सामग्री मिल रही है वो पर्यावरण से ही मिल रही है।
तो खाद्यान्न आपूर्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसके, पर्यावरण से संभव है। किससे पर्यावरण से संभव है। कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए, किससे, पर्यावरण से संभव है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी। तीसरा ऑप्शन है प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय। तीनों प्रकार की जानकारियां होती है। क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण से अपन उसके महत्व का भी ज्ञान होता है, पर्यावरण से उसके कारणों की भी जानकारी प्राप्त होती है, पर्यावरण से उसके बचाव के भी उपाय अपन को प्राप्त होते हैं। तो यानी पर्यावरण शिक्षा से, जब पर्यावरण की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन क्या है, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। पर्यावरण कितने, दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन ही पर्यावरण कहलाता है। जो प्रकृति और मानव के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण का अध्ययन कहा जाता है। जो प्रकृति और पर्यावरण के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। पर्यावरण की यदि अपन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उससे क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, क्या कारण है कि किस लिए करते हैं। तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जो आज के समय में अपना पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, जो प्रदूषित हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है, उसको बचाने के उपायों को पता लगाना चाहिए। जो किस कारण नष्ट हो रहा है, जैसे कई प्रजातियां, कई ऐसे पेड़ पौधे हैं कि जो पहले के समय में दिखाई देते, आज के समय में नहीं है। क्या है इसका कारण, सबसे ज्यादा प्रदूषण है। तो प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि क्यों इस प्रदूषण को कम क्यों नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सामग्री क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सामग्री क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है। इससे क्या होता है, इससे बच्चों में सम्मित्र गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। सम्मित्र, जैसे मान के चलो आपके पास एक बुक है, दूसरे बच्चे के पास बुक नहीं है, तो उसको दूसरे को क्या बना लेंगे, अपन मित्र बना लेंगे और आपस में पढ़ेंगे क्या नहीं। सहभागिता, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। और बुकें भी इसी प्रकार से होती हैं, एक बुक दूसरी बुक पे आश्रित होती है। जैसे आपको यदि मैथ नहीं आएगी तो आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते हो, तो इसी प्रकार से क्या होता है, इससे बच्चों में सम्मिश्रित गुणों का विकास होता है और सहभागिता का भी विकास होता है। सहभागिता का भी विकास होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके निकट सर्वाधिक है। जो पर्यावरण का क्षेत्र है वो किसके निकट सबसे ज्यादा है। क्या भौतिक विज्ञान के निकट है, क्या गणित के निकट है, क्या भूगोल के निकट है, या समाज शास्त्र के निकट है। जो पर्यावरण अध्ययन है, देखो पर्यावरण में क्या होता है, परि प्लस आवरण, जो अपने आसपास का वातावरण है उसी को पर्यावरण कहते हैं। अब इसकी एक परिभाषा, और भूगोल क्या कहते हैं, भू माने भूमि, गोल माने गोलाकार। जो गोलाकार भूमि है उसी को तो भूगोल कहते हो। इसी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, इसी के अंदर का पर्यावरण अध्ययन किया जाता है। तो सबसे निकट कौन होगा, भूगोल होगा कि गणित होगा। सबसे निकट कौन है, भूगोल है। पर्यावरण के सबसे निकट कौन है, भूगोल है। तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है? पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है जैसे पर्यावरण के मध्य दी जाने वाली शिक्षा। अगर अपन को पर्यावरण के बारे में बताना है तो उसको वातावरण में लेके जाइए। पेड़ पौधों के बारे में बताना है तो पेड़ दिखा दीजिए प्रत्यक्ष रूप से। गाय के बारे में बताना है तो स्पष्ट रूप से गाय दिखा दीजिए। कुत्ते के बारे में बताना है तो स्पष्ट रूप से कुत्ता बता दीजिए कि ये है कुत्ता, डॉग। यानी पर्यावरण के मध्य दी जाने वाली, यानी पर्यावरण के बीच में दी जाने वाली शिक्षा। दूसरा है ऑप्शन जैसे पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा। तीसरा है पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा, जैसे पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, कैसा इसका रखरखाव करेंगे, क्या इसको नुकसानदायक होता है, क्या इसके लिए लाभदायक होता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे यूएनईपी के अनुसार निर्धारित पर्यावरण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन एक शामिल नहीं है? पर्यावरण के उद्देश्यों में कौन सा एक शामिल नहीं है? जैसे पहला है कौशल विकास। यूएनईपी के अनुसार कौशल विकास होता है पर्यावरण की शिक्षा में। सहभागिता को बढ़ावा देना, पिछले ही क्वेश्चन में देखा है, सहमैत्रिक और सहभागिता, जागरूकता उत्पन्न करना, ये तो होता है। पर्यावरण संरक्षण पर बल देना, ये नहीं होता है। पर्यावरण शिक्षा संरक्षण पर बल देना यूएनईपी की शिक्षा में नहीं है। अगर यूएनपी के द्वारा शिक्षा दी जाती है तो पर्यावरण संरक्षण पर बल देना ये कतई नहीं है। तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। कई बार असत्य नहीं दिखते, वो गलत कर देते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है? पर्यावरण शिक्षा में पाठ्य वस्तु के रूप में संसाधनों की चर्चा होना। सही है, ऑप्शन होने चाहिए। भोजन और पोषण को भी पर्यावरण शिक्षा में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। सही है, क्योंकि भोजन और पोषण अपना ज्यादातर कहाँ से? पर्यावरण से प्राप्त होता है। मानव आर्थिक कारणों से प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक इस्तेमाल करता है, ये भी सही है। पर्यावरण अपन संसाधन जो कुछ भी लेते तो पर्यावरण का ही तो लेते। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट को शामिल नहीं किया जाता। पर्यावरण शिक्षा में जनसंख्या विस्फोट को शामिल किया जाता है। इसमें क्या बोला है? नहीं। तो जी वाला नहीं है, क्योंकि उसने असत्य कथन पूछा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोठारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की थी? जो कोठारी आयोग थे, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, कोठारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की? तो उन्होंने सिफारिश की थी कि पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ा जाए। पर्यावरण शिक्षा को कौन सी धारा से जोड़ा जाए? औपचारिक धारा से जोड़ा जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा? बेसिक शिक्षा के लिए, बेसिक शिक्षा होती है कि जो अपने दैनिक जीवन में आने वाली जरूरतों की शिक्षा, जो अपने दैनिक जीवन की जो प्रतिदिन की जो जरूरत होती है, दिन प्रतिदिन की जो जरूरत होती है, उसमें उपयोग में ली जाने वाली शिक्षा क्या होती है? बेसिक शिक्षा। तो बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आंदोलन छेड़ा था। किसने? महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा के लिए आंदोलन छेड़ा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम कैसा है होता है? विस्तृत होता है। इसका पाठ्यक्रम कैसा होता है? विस्तृत होता है। कहने के लिए तो पर्यावरण, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट सम्मिलित होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे? पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे? तो छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। क्या? सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और उसका विकास आयोग की स्थापना किस लिए की गई थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यावरण की सुरक्षा और विकास करना। पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यावरण की सुरक्षा और विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? विकास आयोग का। किसका? विकास आयोग का। तो आज अपन ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे की ओर शेयर भी करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी हमारे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। और मैं आशा और विश्वास देता हूँ इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।